हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए हमारा 30 क्वेश्चन जो महिला पर्यवेक्षक जो भर्ती होने वाली है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलाए जा रहे हैं। मॉडल पेपर है, लगभग सभी सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन कराया जा रहा है, छांट के क्वेश्चन। आपके यहाँ से प्रीवियस ईयर एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो 30 क्वेश्चन मैं पिछले क्लासेस में कवर हूँ, कवर किया हूँ। और आपका पहला पार्ट था, ये हमारा सेकेंड पार्ट है। पहला पार्ट को देख लीजिएगा, फिर आपको सेकंड पार्ट देखना है। तो पहला पार्ट देखेंगे, उसमें 30 क्वेश्चन कवर किए, तो वो भी सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये हमारा दूसरा पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन में क्वेश्चन को। और सेशन में हमारा 31 क्वेश्चन है, यौन जनित रोग है। तो यहाँ पे रोग से कम पिछले प्रीवियस ईयर में देख 4 क्वेश्चन यहाँ से पूछे भी गए थे आपके रोग से संबंधित है। तो यौन जनित रोग आपका सिफिलिस, सैकराइड, गनोरिया, हर्पेज या इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका जो यौन जनित जो यौन संबंधित जो रोग आपका सिफिलिस, सैकराइड और आपका गनोरिया जो हर्पीज जो है आपका, ये सभी आपके यौन जनित रोग है। यौन संबंधी आपका एक तरह का रोग है जो यौन से आपका होता है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाल विवाह अवरोध अधिनियम कब लागू हुआ था। याद रखिए, बाल विवाह जो अवरोध अधिनियम कब लागू किया गया था। तो इसको किया था सन 1930 में। डेट को याद रखना है। तो बाल विवाह जो अवरोध अधिनियम में आपके सन 1930 में इस अधिनियम को लाया गया था। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाल विवाह अवरोध अधिनियम में कितने वर्ष से कम आयु के लड़के विवाह पर प्रतिबंध लगाया गया था। तो ये आपका 14 वर्ष है, 21 वर्ष, 18 वर्ष या 25 वर्ष है। तो आपका जो 18 वर्ष है, जो बाल विवाह अवरोध जो नियम है जो इसके तहत जो आपके इस अधिनियम में बताया गया था कि मतलब 18 वर्ष के जो कम आयु के जो जो बच्चे हैं, जो लड़की हैं, अगर विवाह पर यहाँ पे इसको प्रतिबंध लगाया था उन पर, मतलब सरकार के द्वारा इसको प्रतिबंध लगा दिया गया था। 18 वर्ष से जो कम एज यहाँ पे जेल की कार्रवाई भी यहाँ पे किया जा सकता है। तो इसको पूरा रूप से यहाँ पे प्रतिबंध लगा दिया गया। 18 वर्ष से कम में मतलब शादी नहीं करने हैं लड़कियों को, ऐसा करके नियम बनाया गया था। यह अधिनियम और आपके 1930 में इस अधिनियम को लाया। अगला क्वेश्चन है, दहेज प्रतिषेध जो अधिनियम कब बनाया गया था। दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब लाया गया था। 1961 में इसको लाया गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दहेज प्रतिषेध जो अधिनियम सन 1961 में इसको लाया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1961 डेट को याद रखें, एक बार में क्लियर नहीं हो पाता इसको रिवाइज कीजिएगा। तो ये आपके पूरे जो दहेज जो प्रतिषेध जो अधिनियम है आपके पूरे भारत भर में इसको लागू किया गया था। तो इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब लागू किया गया था। तो 1961 में पूरे भारत में लागू किया था। इसको छत्तीसगढ़ में स्पेशली छत्तीसगढ़ में दहेज प्रतिषेध जो अधिनियम कब लागू किया था। तो ये आपके 2004। तो 2004 में इसको मतलब ये आपका 2004 में दहेज प्रतिषेध अधिनियम लाया गया। इसके तहत यहाँ पे कोई जो पुरुष या जो महिला उनके जो ससुराल की तरफ से यहाँ पे दहेज के लिए यहाँ पे कोई भी उसको प्रताड़ित नहीं कर सकते, ऐसा करके यहाँ पे अधिनियम लाया गया था। तो इसको याद रखिए, 2004 में इसको लाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दहेज प्रतिषेध जो अधिनियम के तहत क्या प्रतिबंध किया गया था। तो 1961 में इसको पूरे भारत में किया गया था और 2004 में छत्तीसगढ़ में इसको लागू किया। तो आपको दोनों डेट याद रखना है, चाहे भारत का हो चाहे छत्तीसगढ़ का, दोनों में से क्वेश्चन पूछना है। तो दहेज प्रतिषेध जो अधिनियम इसके तहत यहाँ पे प्रतिबंध लगाया था। तो आप दहेज ले भी नहीं सकते और दहेज आप दे भी नहीं सकते। इसके तहत ये आपका दहेज लेने पर भी इसको प्रतिबंध लगाया था और दहेज देने पर भी आपका प्रतिबंध लगाया था। मतलब दोनों साइड से आपको ये आपके गैर कानूनी ऐसे करके जो अधिनियम इसके तहत बताई गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो उपरोक्त ए और बी दोनों करेक्ट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जननी सुरक्षा योजना लागू किया गया था। तो जननी सुरक्षा जो योजना कब लागू किया था। तो ये आपका सन 2005 में इसको बच्चियों के लिए लाई गई थी, जननी सुरक्षा योजना। तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंजलि 27 साल की है, उसे एक दिन के खून दस्ता है। तो मितानिन उसे क्या सलाह देंगे उनके अच्छे इलाज के लिए। तो यहाँ पे केवल उनको कोट्रिक की गोली यहाँ पे दी जाएगी, जिससे जो अंजलि की जो यहाँ पे जो खून दस्त वगैरह होते हैं, तो ये यहाँ पे उनके बचाव के लिए या जो उनको मितानिनों के द्वारा जो गांव में जो मितानिन रहते हैं, तो इन लोग को यहाँ उपचार के लिए बताया जा रहा था। तो आपके कोट्रिक की गोली इनको दी जाती है सलाह के रूप में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9 से 12 वर्ष, याद रखिए 9 से 12 महीने के बीच में उम्र में जो शिशुओं को किस विटामिन की प्रथम खुराक दी जाती है। तो विटामिन ए की खुराक दी जाती है, याद रखिएगा। 9 से 12 महीने के
उम्र में शिशुओं को विटामिन ए की टीका इनको दी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गर्भवती महिलाओं को सामान्यतः कमी हो जाया करती है आयरन और कैल्शियम की, विटामिन B12 का, विटामिन C का, विटामिन D का। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका, खासकर महिलाओं में देखेंगे तो आयरन की कमी पाई जाती है और आपका कैल्शियम की कमी पाई जाती है। खासकर अधिकतर महिला जब जाएंगे जैसे ये हॉस्पिटल में भी जाएंगे तो इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इनको आयरन के टेबलेट और कैल्शियम की मात्रा की कमी की वजह से इनको वीकनेस भी आता है। और ख़ास करके हॉस्पिटल में अगर मेडिसिन में देखें तो आयरन और कैल्शियम की टेबलेट इनको ज़्यादा दी जाती है। तो गर्भवती महिलाओं को सामान्यतः आयरन और कैल्शियम की कमी से ये आपका इन टेबलेट को खास करके दी जाती है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाल श्रमिक अधिनियम 1986 के अनुसार कितने वर्ष आयु के बच्चों को बाल श्रमिक माना जाएगा? तो 14 वर्ष की आयु, याद रखिए बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। जो 14 वर्ष के कम आयु के बच्चों को इसके तहत इसको लिया गया है। इसके जो बाल श्रमिक जो अधिनियम कब लाया गया था, 1986 में इसको लाया गया था। और 14 साल से कम आयु के बच्चों जैसे जिसको इनको काम कराना गैर अपराधिक माना गया है, तो बच्चों के कहीं भी इनको काम नहीं कराया जा सकता है। तो इसे 1986 के बाल श्रमिक अधिनियम लाया गया था। तो 14 वर्ष से कम बच्चों के यहाँ पे काम नहीं करा सकते कहीं भी हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना छत्तीसगढ़ राज्य में कब से लागू की गई है? तो बेटी पढ़ाओ जो बचाओ पढ़ाओ ये आपके खास करके सेंट्रल गवर्नमेंट की, केंद्र सरकार की बहुत बड़ी योजना है। खास करके बच्चों के लिए इसको लाई गई थी, खास करके महिलाओं के लिए थी। आपके 22 जनवरी सन 2015 याद रखना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना है छत्तीसगढ़ राज्य में 22 जनवरी 2015 को इसको लागू की गई थी। बाकी जो भारत में आपका तो चल ही रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत योजना आरंभ होने से वर्ष 1920-21 तक कन्याओं के विवाह तक कितनी धनराशि के व्यय किया जा चुका है? तो 133.7 करोड़ रुपये के यहाँ पे व्यय किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाल शक्ति पुरस्कार प्राप्तकर्ता कितने आयु वर्ग के बच्चे होते हैं? तो आपके 5 साल से लेकर आपके 18 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं तो बाल शक्ति पुरस्कार प्राप्त करता है, या फिर इतनी एज में इनको बच्चों को या आपके हकदार होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में नवंबर 2020 तक स्वीकृत आंगनबाड़ी केंद्र जो संख्या कितनी है 2020 के डाटा के हिसाब से? तो 46,660 यहाँ पे आंगनबाड़ी केंद्र जो है आपके यहाँ पे स्वीकृति की जा चुकी है। अगला क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ शासन की महिला और बाल विकास विभाग की जो भार साधक मंत्री कौन है? या कहने का मतलब है जो छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा महिला और बाल विकास विभाग के जो अभी जो मंत्री किसको बनाया गया है? महिला है। तो श्रीमती जो अनिला भेड़िया है, याद रखिएगा। तो श्रीमती जो अनिला जो भेड़िया है इनको हाल ही में बाल विकास विभाग की इनको मंत्री बनाई गई है छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा, तो इसको याद रखिएगा। तो आपका वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको IMP करके रख लीजिएगा, वो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। छत्तीसगढ़ स्व सहायता समूह का जन्म कहाँ हुआ? जो बांग्लादेश महिला स्व सहायता समूह के जनक है, एक आपके अर्थशास्त्री थे, तो इन्होंने इसको जन्म दिया है या इसका जो स्टार्ट इन्होंने किया था, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आयुष्मती जो योजना अंतर्गत जो जारी होने वाले प्रमाण पत्र ये आपके जारी कौन करता है? तो सरपंच, सचिव, तहसीलदार या आपका पटवारी। ये आपका आयुष्मती जो योजना अंतर्गत जारी प्रमाण पत्र आपका पटवारी जारी करता है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, आयुष्मती योजना प्रारंभ किया गया था। तो आयुष्मती जो योजना प्रारंभ कब से किया गया है? तो 1/11/1991 को किया गया था, मतलब 91 आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंदिरा महिलाओं को जिसे छत्तीसगढ़ महिला कोष के नाम से जाना जाता है, इसका गठन कब किया गया था? तो इसका जो गठन है आपका 2002 में, मतलब 2/2 मतलब हमारा छत्तीसगढ़ बना उसी जस्ट बाद यहाँ पे इंदिरा महिलाओं को छत्तीसगढ़ कोष के नाम से जाना जाता है। इसका जो गठन है सन 2002 में 2/2 में इसको किया गया था, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ शासन की महिला और बाल विकास विभाग की संसदीय सचिव निम्न में से कौन सा है? तो अभी वर्तमान में जो डॉक्टर रश्मि जो आशीष सिंह हैं, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा महिला बाल विकास और विभाग के संसदीय सचिव के रूप में इनको बनाया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में संचालित महिला और बाल विकास विभाग की केंद्र प्रवर्तित योजनाएं कौन सी है? तो पूरक पोषण आहार कार्यक्रम, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, सखी वन स्टॉप सेंटर और आपका स्वाधार उज्ज्वल योजना। तो ये आपके इनमें से सभी आपके
महिलाओं और बाल विकास विभाग की यहाँ की योजना है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नारी निकेतन संचालन हेतु वर्ष 2020-21 में कितने रुपये के बजट का प्रावधान किया गया था? तो 122.35 लाख रुपये का बजट इसमें रखी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महिला पुलिस स्वयं सेविका योजना एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में छत्तीसगढ़ में कितने जिलों में संचालित है? तो ये आपको महिला के हेल्प मतलब उनको हेल्प लेके उनको देखते हुए छत्तीसगढ़ में 2 जिलों में इसको स्टार्ट किया गया है, तो इसको याद रखिएगा, महिलाओं के लिए हेल्प के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को अपने केंद्र में लगभग कितने घंटे की कार्य सेवा देनी होती है? तो जितने भी आपके जो गांव में है आंगनबाड़ी जो बना हुआ केंद्र, तो यहाँ पे जो कार्यकर्ता होते हैं इन लोग को कितने घंटे कार्य करने की सेवा देनी चाहिए? लगभग 4 से 5 घंटे इन लोग को जो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा इनको मतलब ये आपका निर्देश है कि 4 से 5 घंटे यहाँ पे अपने केंद्र में जो आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ताओं को 4 से 5 घंटे लगभग हर दिन यहाँ पे कार्य यहाँ पे सेवा करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य बाल विकास अधिकार संरक्षण आयोग गठन जो वर्ष आपका कौन से ईयर में छत्तीसगढ़ राज्य बाल विकास संरक्षण आयोग को गठन किया था? तो ये आपका 1 जून 2010 को ये आपके गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महिला पुलिस स्वयं सेविका योजना निम्न में से राज्य के किन किन जिलों में संचालित किया गया है? तो आपका एक तो दुर्ग और आपका दूसरा कोरिया, दुर्ग और कोरिया में यहाँ पे महिलाओं के हेल्प के लिए पुलिस स्वयं सेविका योजना यहाँ पे संचालित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, सुचिता योजना का शुभारंभ वर्ष कौन सा है? तो सुचिता योजना ये आपका 2017 में इसको लाया गया था, ये याद रखिएगा, 24 जनवरी 2017 में सुचिता योजना का शुभारंभ वर्ष है। अगला क्वेश्चन है, नोनी सुरक्षा योजना के तहत हितग्राही की पात्रता क्या होनी चाहिए, या इसका जो लाभ उठाने के लिए इस योजना के लिए आपके पास क्या क्या चाहिए? तो छत्तीसगढ़ का एक तो मूल निवासी होना चाहिए, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के बीच होनी चाहिए, योजना का जो लाभ 2 संतानों बालिकाओं तक सीमित, इनमें सभी, ये आपके इनमें से सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब योजना का लाभ करने के लिए आपके छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होना चाहिए, गरीबी रेखा जो BPL कार्ड वगैरह है तो यहाँ पर आपके पास होना चाहिए। योजना का लाभ जो 2 संतान बालिकाओं तक सीमित है, याद है, मतलब आपके पास 2 बच्चे का जन्म होना चाहिए, वो भी आपका बालिका होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में भारत में 7,076 एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना का आंगनबाड़ी जो केंद्र कितना संचालित है? लगभग 14 लाख, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में 2020 तक संचालित मिनी आंगनबाड़ी जो केंद्र है ये आपको कितनी संचालित की है? तो लगभग 5,623 यहाँ पे आंगनबाड़ी केंद्र की संख्या है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नोनी सुरक्षा योजना के तहत पंजीकृत बालिकाओं की कितनी परिपक्वता राशि प्रदान की जाती है? तो कितनी दी जाती है? नोनी सुरक्षा योजना के तहत 10,000 रुपये यहाँ बालिकाओं की उनकी परिपक्वता उनकी राशि की प्रदान की जाती है उनके यहाँ पे सुरक्षा के, तो सुरक्षा योजना के तहत यहाँ पे 10,000 रुपया दी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में आंगनबाड़ी केंद्र जो भवन का रंग रोगन मुख्य रूप से किस रंग में प्रदर्शित होता है? तो आप आंगनबाड़ी जो केंद्र बना होता है जो भवन का रंग मुख्य रूप से कौन से कलर में आपका मतलब पोता जाता है या कलर चढ़ाया जाता है? तो आपके पीला रंग में इसको पोता जाता है, आप देखे होंगे, तो पीला कलर में आपको ये आपका आदेश है, तो पीला रंग में इसको आंगनबाड़ी केंद्र को यहाँ पे लिपाई पुताई की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत कितनी राशि का सहयोग प्रदान किया जाता है? तो 5,000 रुपये की ये आपके प्रदान की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ निर्धन कन्या सामूहिक विवाह योजना का शुभारंभ कब से हुआ है? कहने का मतलब है निर्धन कन्या मतलब जिनके माँ बाप नहीं हैं और उनकी जो खास करके जो सरकार के द्वारा उनका विवाह किया जाता है, तो ये आपके कब से किया गया है? तो मई 2005 से इसको स्टार्ट किया गया है। जैसे जो बच्चे जिन लोग को फैमिली नहीं है, जिन लोग अनाथ आश्रम वगैरह में कहीं से भी मतलब बिलोंग करते, तो ये खास करके ये आपके चलाया जा रहा है सरकार के द्वारा, 2005 से इसको शुभारंभ किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ निर्धन कन्या सामूहिक विवाह योजना का नाम परिवर्तित करके मुख्यमंत्री कन्यादान योजना कब से कर दिया गया है? तो आपके 2008 से कर दिया गया, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किशोरी शक्ति योजना निम्न में से कौन सी योजना है? तो ये आपके केंद्रीय क्षेत्र योजना है, याद रखिएगा, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में किशोरी दिवस कितनी बार आयोजित की जाती है? तो साल में आपका 4 बार इसका आयोजन किया जाता है, तो खास करके बच्चों के लिए इसको लाई गई है।
अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ राज्य समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो श्रीमती अरुणा जो शुक्ला है, करुणा शुक्ला अभी समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष हैं, तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ महिला कोष के अध्यक्ष ये आपके होते हैं महिला और बाल विकास विभाग के जो मंत्री जो पद में होते हैं, ये आपके छत्तीसगढ़ महिला कोष के अध्यक्ष इनको बनाया जा रहता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ महिला कोष अंतर्गत ऋण स्वीकृति दी जाती है, तो जिला स्तर पर जो कलेक्टर के अध्यक्षता में जो गठित ऋण समिति द्वारा इसको छत्तीसगढ़ महिला कोष के अंतर्गत ऋण स्वीकृति यहाँ पे दी जाती है, तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए, तो आज के जो सेशन यहीं तक रखते हैं, बाकी जो क्वेश्चन हम अगले पार्ट में कवर करेंगे। तो आज के सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। 100 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार रिवाइज कीजिएगा। अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।